सो हेलो एवरीवन गाइस। सो स्टार्ट करते हैं यार आप आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस। सो जैसे कि आपको पता है अपना एरे सीरीज चल रहा है गाइस। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे विजिट कर रहे हो गाइस, तो जाओ इस वीडियो का पहले फर्स्ट वीडियो देख के आओ प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख के आओ, तब आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा कि इस हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस सीट का लिंक भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो ये भी तुम देख लेना। ठीक है, और इस सीट का आप क्या यूज है आपको फर्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट वीडियो गाइस, तो जाओ पहले वो देख के आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सो देखो यार आज का क्वेश्चन क्या है अपना। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है कि फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ठीक है, लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो यार फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ठीक है, डुप्लीकेट नंबर को हमें फाइंड करना। ठीक है, देखते हैं यार, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, सो देखो क्या बोल रहा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा कि गिवन एन एरे। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n प्लस 1 इंटीजर्स। देखना n plus 1 integers where each integer is in the range 1 to n inclusive। ठीक है, अब देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। n plus 1 इंटीजर्स को ये होल्ड किया है where each integer is in the range 1 to n inclusive, मतलब जो एरे में एलिमेंट होंगे वो एक से n के बीच में ही होंगे, मतलब इंक्लूसिव n को लेके ही रहेंगे। n से ऊपर एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, n से ऊपर एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर, मतलब बोला कि एक ही रिपीटेड नंबर है, मतलब ज्यादा रिपीटेड नंबर नहीं है, एक से ज्यादा रिपीटेड नंबर नहीं होगा, एक ही रिपीटेड नंबर है, बस तुम उसको रिटर्न करके दे दो। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब देखो एक और केस है यहाँ पे, ये बोला कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। सो देखो ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि क्वेश्चंस को तो आपको सॉल्व करना है, बट आपको कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेना, मतलब कोई भी स्पेस आपको नहीं लेना है, कोई भी स्पेस नहीं लेना है। सो देखो अब क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग हो गई। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस काफी इजी लग रहा था, क्यों इजी लग रहा था यार, क्योंकि फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, जब भी आपको कोई नंबर डुप्लीकेट फाइंड आउट करने की नीड होती है ना, तो आप अगर एक बिगिनर भी हो ना, तो डायरेक्टली आपके माइंड में वो डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। समझ रहे हो, अभी हम देखेंगे ब्रूट फोर्स में वो भी कैसे आता है चीजें। ठीक है, अब आओ यार देखते हैं कि ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार और क्वेश्चन। तो देखो यार ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है गाइस, सो देखो 0 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 आंसर क्यों आया है यार, तुम खुद देख लो। 1 की काउंट यहाँ पे 1 है, 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, बस ये जो 2 है इस ये कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है, मतलब ये रिपीट हो गया, ये रिपीटेड नंबर है। सो इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे आउटपुट में इसने रिटर्न कर दिया। समझे गाइस? सो आई होप यार ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ खास वो भी टफ नहीं था। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, बस डुप्लीकेट नंबर में फाइंड आउट करना। अब देखो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच यार, तो आई थिंक अगर आप एक बिगिनर भी हो ना गाइस, अगर आप एक बिगिनर भी हो ना, सो देखो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही हो गया कि आप डबल फॉर लूप यूज कर लो। ठीक है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। बट एक ब्रूट फोर्स क्या होगा यार, सिंपल हैश मैप, सिंपल हैश मैप यूज करो यार। आपको पता है, ये आपके माइंड में पहले भी आ चुका होगा, मुझे पता है कि हैश मैप तो यार ये कॉमन है, डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए हैश मैप तो कॉमन है, क्योंकि आपको पता है ये यूनिक की को स्टोर करता है, ये यूनिक की स्टोर करता है। देखो इंटरव्यू में आपको इस तरह बताना है, आ, देखो पहले तो आपको ब्रूट फोर्स से ही स्टार्ट करना है, लेकिन आपको बताना है कि व्हाई आई एम यूजिंग हैश मैप, बिकॉज हैश मैप इज यूज्ड टू स्टोर द यूनिक की, and whenever our key will repeated, that means I will easily identify that कि एक यूनिक जो की है वो रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो, तो आपको ऐसे बताना है कि देखो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए, व्हाई आई एम यूजिंग। समझ रहे हो, अगर आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स भी यूज कर रहे हो तो आपको रीजन पता होना चाहिए, व्हाई आई एम यूजिंग हैश मैप, व्हाई नॉट अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है गाइस, सो आप यार सिंपल ब्रूट फोर्स मुझे आई थिंक बताने की नीड नहीं है ज्यादा। ठीक है, आप क्या करोगे, एरे को लो, ठीक है, एरे पे लो और डायरेक्ट इस पे ट्राइवर्सल मारना, ट्राइवर्सल मारना। ठीक है, एरे पे डायरेक्टली ट्राइवर्सल मारना और मैप में पुट करते रहना। ठीक है, मैप में पुट करते रहना। ठीक है,
मान लो यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो एक हैश मैप बना लेना, एक हैश मैप बना लेना, ठीक है, एक हैश मैप बना लेना। और डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, एक हैश मैप बना के इस तरह वन पे जब आना, यहाँ पे जस्ट एक ट्रैवर्सल कर लेना, आई को यहाँ से स्टार्ट करना एक फॉर लूप। तो 1 को देखना 1 आया है क्या, नहीं आया, ठीक है, 1 नहीं आया तो इसको डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, इसकी इंडेक्स डाल दो, काउंट डाल दो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैं इसकी इंडेक्स ही डाल देता हूँ 0, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर से तुम 3 पे आओगे, 3 को पुट कर दो, 3 का इंडेक्स डाल दो यहाँ पे, क्योंकि 3 अवेलेबल नहीं है। फिर से मैं 4 पे आऊंगा, मैं हैश मैप से पूछूंगा हैश मैप 4 अवेलेबल है क्या, नहीं, ये बोलेगा 4 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं 4 को डाल दूंगा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा 2 के पास, मैं बोलूंगा हैश मैप से कि 4 का पहले इंडेक्स यहाँ पे डाल दो 2। फिर से मैं आऊंगा 2 के पास, मैं बोलूंगा 2 हैश मैप से, हैश मैप 2 अवेलेबल है क्या, नहीं, बोलेगा नहीं, 2 तो अवेलेबल नहीं है, ये की है, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। सो मैं बोलूंगा, तो ये बोलेगा हैश मैप नहीं, 2 अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिर से 2 डाल के इसकी इंडेक्सिंग को डाल दूंगा। अब देखो, जब फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं पूछूंगा क्या हैश मैप 2 अवेलेबल है क्या, बोलेगा हाँ 2 तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली इसको एज ए आंसर रिटर्न कर दूंगा। समझे गाइस? सो आई होप यार ये ब्रूट फोर्स आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स कुछ उतना टफ नहीं था। और देखो, यही रीजन है कि देखो इस क्वेश्चंस को मीडियम क्यों मार्क किया गया है, ये समझो, इस क्वेश्चंस को मीडियम इसलिए मार्क किया गया क्योंकि आपको सॉल्व करना विदाउट लाइक यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। लेकिन हम तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं यार, देख ही रहे हो आप, हम हैश मैप ले रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच। और हाँ, बिफोर यार बढ़ने से पहले आपको एक मैं टिप देना चाहता हूँ, ठीक है, इसको यार आप नोट कर लेना। टू बी ऑनेस्ट यार, आप लीड कोड के मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तुम 10 क्वेश्चन इस पे पा जाओगे, इस पैटर्न में जो पैटर्न बता रहा हूँ ना, इस पे पा जाओगे। देखो, कभी भी अगर नंबर बोले ना, ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन बोल रहा कि आपका जो नंबर होगा वो 1 to n के रेंज में होगा, कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि योर नंबर विल बी अवेलेबल इन द रेंज 1 to n, ठीक है, देन तुमको क्या करना है यार, देन ऑलवेज ट्राई टू यूज एलिमेंट एज एन इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब जो एलिमेंट गिवन है ना, एरे में जो भी एलिमेंट गिवन होता है उसको तुम इंडेक्स की तरह ट्रीट करने का ट्राई करो, तुम उसको इंडेक्स के तरह ट्रीट करने का ट्राई करो यार। तो रीजन बीइंग कि देखो ना, ये एलिमेंट जो है ना, एरे में 1 to n ही एलिमेंट होंगे मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट एरे में हो सकता है वो n हो सकता है, इसके बाद सब इससे छोटे ही होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा एज एन इंडेक्स ट्रीट करो, कि 1 एक इंडेक्स है, 2 वो एक इंडेक्स है, 3 एक इंडेक्स है। तुमको ये समझ आएगा बेटर वे में जब मैं ये ड्राई रन करूंगा, ये ड्राई रन करूंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा यार, मैं सिंपल एक फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। ये ऊपर वाला तुम्हें चीजें समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आई यहाँ पे इनिशियल स्टेज में, आई यहाँ पे है, ठीक है, आई यहाँ पे है, ठीक है, आई को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं सिंपल ड्राई रन करूंगा यार। देखो, मैंने बोला ना कि हमेशा ट्राई टू यूज एलिमेंट एज, मतलब मैं इस एलिमेंट को एज इंडेक्स यूज करूंगा, ठीक है। मैं अब देखो, और मैं क्यों इंडेक्स इसको यूज कर रहा हूँ यार, मेरा मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस ये जा रहा है। देखो, पहले थॉट प्रोसेस को समझते हैं, मैं क्यों इसको इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। जो मेरा थॉट प्रोसेस है यार, मुझे पता है कि एरे में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है, एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा और उस एलिमेंट से एग्जैक्ट इंडेक्स लूंगा, ठीक है। मतलब मान लो जब मैं 1 पे हूं, तो 1 का जो रियल इंडेक्स क्या होगा यार, मैं जब तुम नम्स ऑफ आई, देखो इसका इंडेक्स तुम कैसे निकालोगे, मतलब तुम एक इंडेक्स ऐसे निकालोगे, इंट इंट ठीक है, ये इंट हो गया, ठीक है, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक इंट बनाना तुम वेरिएबल, ठीक है, इंट इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो गया, इंडेक्स, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या करोगे, ये नम्स ऑफ आई है, ये यहाँ पे आई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई माइनस 1।
अब तुम जैसे ही -1 करोगे ना तो इस एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस एलिमेंट के तुम एक किसी इंडेक्स पे जाओगे। मतलब 1 है तो 1 - 1 0, मतलब मैं 0 इंडेक्स पे आऊंगा। मतलब 3 पे आऊंगा तो 3 - 1 2 इंडेक्स पे मैं जाऊंगा। 4 आएगा, 4 की बारी आएगा तो 4 - 1 3 इंडेक्स पे जाऊंगा। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना गाइस? अब देखो यहाँ इस एरे का आंसर क्या होगा, पहले एरे का इस आंसर बताओ। इस एरे में 4 2 बार आ रहा है ना, मतलब अपना आंसर जो आना चाहिए वो शुड भी 4 आना चाहिए, शुड भी 4 आना चाहिए ना, क्योंकि एरे 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, सो देखो देखो अब मैं क्या करूंगा, हर बार हर एक एलिमेंट को एज एन इंडेक्स ट्रीट करूंगा। मैं इसको भी एज ए इंडेक्स ट्रीट करूंगा, इसको भी एज एन इंडेक्स ट्रीट करूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। समझ रहे हो गाइस? सो देखो कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रीट करूंगा। अब देखो मेरा जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे, अगर मैं किसी एलिमेंट पे जा रहा हूं, ठीक है, देखो ये इंडेक्स यूनिक होगा, हर बार ये इंडेक्स यूनिक होगा। अगर ये इंडेक्स डुप्लीकेट हो गया, मतलब अपना एलिमेंट डुप्लीकेट है, मतलब देखो इस ये अरे यार ये बताओ, क्योंकि एलिमेंट 1 to n ही है हमारे एरे में, तो ये इंडेक्स हमेशा यूनिक आएगा। अगर डुप्लीकेट नंबर नहीं है तो ये इंडेक्स हमेशा यूनिक आएगा। मैं तुमको बताता हूँ कैसे ये यूनिक आएगा। अगर डुप्लीकेट नंबर नहीं है तब, जैसे मान लो मैं एक एरे लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 यहाँ पे डालूं, 1 - 1 क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट बार इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या आया, 0 आया, ठीक है। फिर से जब नम्स ऑफ आई यहाँ पे आएगा 2, 2 - 1, इसका इंडेक्स क्या आएगा, 1, इसका इंडेक्स क्या आएगा, 1, 1 आएगा ना। फिर से मैं इस पे आएगा 3, 3, 3 - 1 2, इसका इंडेक्स क्या आया, 2। तो तुम देखो हर बार इंडेक्स यूनिक आ रहा है, हर बार इंडेक्स यूनिक आ रहा है जब एलिमेंट यूनिक है। जब एलिमेंट अपना यूनिक है तो हर बार ये यूनिक आ रहा है। बट यहीं पे देखो मैं स्लाइट मॉडिफिकेशन करता हूं। अब देखना मैं यहीं पे अगर अगर मैं एक और 3 ऐड कर देता हूं, अब बताना, अब देखना, ये बताओ ये 2 पहले आ चुका है, 3 - 1 2 पहले आ चुका है ये इंडेक्स, और फिर से मैं करूंगा 3 - 1 2, तो देखो ये इंडेक्स रिपीट हो गया, रिपीट हुआ कि नहीं, देखो 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो जैसे ही ये इंडेक्स रिपीट होगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये जो नम्स ऑफ आई इज ए रिपीटेड नंबर। समझ रहे हो? ये यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स का गेम है पूरा, ये क्वेश्चन जो है ना इंडेक्स पे बेस्ड है। समझ रहे हो मैंने कैसे ये आइडेंटिफाई किया, कि मैंने बोला अरे यार ये इंडेक्स कैसे रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि एक ऐसा ये नम्स ऑफ आई है जो एरे में 2 बार आया है, तभी तो मेरा इंडेक्स रिपीट हो रहा है यार। देखो ना 3 - 1 2, 3 - 1 2, मतलब मैं सेम इंडेक्स पे 2 बार कैसे आ गया, हाउ इट्स पॉसिबल। समझ रहे हो? सो दैट्स द रीजन यार, यही लॉजिक और इंट्यूशन यहाँ पे लगने वाला है कि हम एक एलिमेंट पे कैसे 2 बार आ गए। अब देखो अब ड्राई रन करते हैं, इससे तो और तुम्हें बेटर वे में समझ में आएगा। एक ड्राई रन भी मारते हैं फटाक से, ठीक है। अब देखो ड्राई रन भी मारते हैं यार, ठीक है, ड्राई रन भी मारते हैं, ठीक है। सो देखो यार ड्राई रन मार ही लेते हैं। अब देखो तो ये क्या अपना, ये अपना इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है, इंडेक्स नम्स ऑफ आई - 1 है, ठीक है। सो अब देखो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आई की वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ आई 1 - 1, तो अभी यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 0, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 आएगी। तो मैं क्या करूंगा, 0 इंडेक्स पे जाके, मैं 0 इंडेक्स पे जाके निगेटिव बना दूंगा उस नंबर को, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा उसको ही निगेटिव बना दूंगा। मैं निगेटिव क्यों बना दूंगा यार, क्योंकि यार हमको पता होना चाहिए ना कि यार मैं इस इंडेक्स पे आ चुका हूं भाई, मैं बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं इस इंडेक्स पे आ चुका हूं। तो मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे अगर मैं नहीं आया हूं, देखो मैं चेक करूंगा इफ नम्स ऑफ इंडेक्स, अगर नम्स ऑफ इंडेक्स, अगर मैं इस इंडेक्स पे आ गया हूं पहले ही, तो ये लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा। अगर अगर मैं इस इंडेक्स पे पहले ही आ चुका हूं तो ये निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। अगर मैं इस इंडेक्स पे नहीं आया हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको निगेटिव बना दूंगा, ठीक है, इसको निगेटिव बना दूंगा, इस नंबर को निगेटिव बना दूंगा उस इंडेक्स पे जाके, ठीक है, निगेटिव बना दूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, तो ये 0 आया, 0 आया, मैंने चेक किया कि क्या मैं 0 इंडेक्स पे गया हूं, क्या 0 इंडेक्स लेस देन 0 है, नहीं,
जीरो इंडेक्स लेस देन जीरो नहीं है, तो मैं इस जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को निगेटिव बना दूंगा। देखो निगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एल्स ब्लॉक में जाके, ठीक है। अब देखो मूव करते हैं आई को नेक्स्ट पॉइंटर पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। फिर से 3 आया, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो फिर से मैं देखूंगा क्या मैं 2 इंडेक्स पे गया था क्या, देखो इंडेक्स 2 आ रहा है यहाँ पे, अब इंडेक्स 2 आया, तो मैं बोला 2 इंडेक्स में मैं गया था क्या, नहीं 2 इंडेक्स पे आप नहीं गए थे, लेस देन जीरो नहीं है, 4 है, तो मैं जाऊंगा 2 इंडेक्स पे और इस 4 को -4 बना दूंगा, -4 बना दिया, ठीक है, -4 बना दिया, ठीक है। अब देखो फिर से ये यहाँ पे आएगा, ये आई यहाँ पे आएगा। अब देखो अब मैं -4 पे आ रहा हूँ, अब देखना, अब -4 पे आ रहा हूँ, तो यार जब तुम यहाँ पे करोगे -4 और -1 तो -5 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मैथ डॉट एब्सोल्यूट तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने जावा में पढ़ा है तो तुम्हें इस नम्स ऑफ आई को मैथ डॉट एब्सोल्यूट में डालना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट लूंगा, ठीक है, एब्सोल्यूट लूंगा और इसमें नम्स ऑफ आई को डालूंगा, इसमें नम्स ऑफ आई को डालूंगा, ठीक है, और देन इंडेक्स निकालूंगा। समझ रहे हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार और इसको लिखता हूँ, ठीक है। अभी अपना आई यहाँ पे है, अपना आई यहाँ पे है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडेक्स होगा, जो अपना इंडेक्स होगा, मैं इस तरह निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले जो नम्स ऑफ आई है उसको पॉजिटिव बना दूंगा, ठीक है, मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट से, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना दूंगा, ठीक है, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना के और -1 करके इंडेक्स लूंगा, ठीक है। अब देखो 4 आया, तो -4 था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 4 हो गया, और -1 करूंगा तो 3। फिर से मैं इंडेक्स से पूछूंगा क्या मैं 3 इंडेक्स पे गया था क्या, देखो इसकी वैल्यू तो 3 आ गई ना, अब 4 -1 3 आ गई। तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा क्या मैं 3 इंडेक्स पे गया था, 3 इंडेक्स पे नहीं, मैं 3 इंडेक्स पे तो नहीं गया था यार, ठीक है। देखो 4 ये निगेटिव हो गया, लेकिन 3 इंडेक्स पे मैं नहीं आया हूँ अभी, तो इसको भी मैं निगेटिव बना दिया, इसको भी मैं निगेटिव बना दिया। देखो ये भी 4 निगेटिव हो गया है, ये भी 1 निगेटिव हो गया, अभी ये बचा है। अब देखो फिर से आई अब यहाँ पे आया, अब देखना कितना इंटरेस्टिंग चीज आएगी। अब आई यहाँ पे आया, जब आई यहाँ पे आया तो ये निगेटिव था 4, फिर से मैंने 4 -1 3 किया, 4 -1 3 किया, फिर से 3 आ गया, 4 -1 तो 3 हो गया, फिर से देखो अब 3 आ गया। तो मैंने पूछा कि क्या यार मैंने 3 इंडेक्स पे गया था क्या, हाँ तुम तो अभी 3 इंडेक्स पे गए थे यार, ये देखो तुम 3 इंडेक्स को तो तुम निगेटिव बना चुके हो, ये देखो 3 इंडेक्स पे 4 को मैं निगेटिव बना चुका हूँ, ये यार ये बोल रहा अरे नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब ये नम्स ऑफ आई 2 बार आया है भाई, तभी तो ये इंडेक्स 2 बार आया है। समझ रहे हो, ये नम्स ऑफ आई 2 बार आया है, तभी तो ये इंडेक्स 2 बार आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, अपना इस नम्स ऑफ आई मैथ डॉट एब्सोल्यूट को, मतलब मैथ डॉट एब्सोल्यूट नम्स ऑफ आई को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके ब्रेक कर जाऊंगा कि भाई मुझे तो अपना आंसर मिल गया। मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट में तुम क्या करोगे गाइस, नम्स ऑफ आई को डाल के ब्रेक कर लोगे अपना लूप को मैं ब्रेक कर लूंगा डायरेक्टली, ठीक है, समझे, यहीं से ब्रेक मार देना। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में सिर्फ देखो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था गाइस, जस्ट हमको एक ऑब्जर्वेशन करना था इंडेक्स का कि यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो यार आई होप यार ये तो तुम्हें समझ में आया ही होगा कि ये कैसे क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये देखो बस इंडेक्स तुम देखो इस क्वेश्चंस को तुम जब ड्राई रन करोगे ना, देन तुमको और बेटर वे में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है गाइस। तो यार ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर कोई एक्सप्लेन भी तुमको कर रहा है ना तो तुमको खुद से एक बार ड्राई रन करना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि ये इंडेक्स डुप्लीकेट आएगा ही आएगा अगर तुम दो एलिमेंट, अगर ऐसा तुम ले रहे हो जो ट्वाइस आ रहा है, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो 3 का भी इंडेक्स 2 आ रहा है और फिर से एक एलिमेंट का इंडेक्स 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम है। इसी के हेल्प से हम डुप्लीकेट फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो आई होप यार ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो यार तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में तुमको यदि प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी स्टेप में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा तुम्हें,
ठीक है। सो चलते हैं यार लीड कोड पे और कोड करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो देखो यार, अगर ये सीट नहीं है आपके पास, सो देखो आज का अपना क्वेश्चन ये था, तो इसको भी मैं डन मार्क कर देता हूँ कि ये भी अपना डन हो गया, ठीक है, ये भी डन हो गया। और चलते हैं लीड कोड को ओपन करते हैं, ठीक है, लीड कोड को ओपन करते हैं, ठीक है गाइस। सो देखो यार, मैं ब्रूट फोर्स तो यार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार आपने भी देखा कि ब्रूट फोर्स काफी इजी है, ठीक है, ब्रूट फोर्स काफी इजी है, समझ रहे हो। सो मैं ऑप्टिमल ही बताता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि यार ब्रूट फोर्स तो आप यूज कर ही लोगे यार, ब्रूट फोर्स में एज्यूम करता हूँ यार आप हैश मैप का यूज करके कर लोगे, मैप डॉट कंटेंट्स की एक मेथड होता है तो उसमें कर लोगे, ठीक है। हमें ऑप्टिमल में बताता हूँ, ठीक है। सो देखो यार, रन करते हैं लूप, एक सिंपल अपना तो थॉट प्रोसेस सिंपल है, ठीक है, एक एन निकाल देते हैं लेंथ, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, सिंपल चलते हैं थॉट प्रोसेस को लेके, इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन एन, ठीक है, आई विल बी प्लस प्लस, ठीक है, और इंडेक्स लेते हैं भाई। अब मैं हर एक एलिमेंट का इंडेक्स लूंगा, कैसे लूंगा, पहले उस एलिमेंट को पॉजिटिव बनाऊंगा, नम्स ऑफ आई -1, अपना इंडेक्स आ गया, ठीक है, अपना इंडेक्स आ गया, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव में क्यों बना रहा हूं, क्यों मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इस नम्स आई को कोई इंडेक्स आके निगेटिव बना दिया हो, तो जस्ट एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड न जाए, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने ये अब ये इंडेक्स आ गया, अब मैं इस इंडेक्स से पूछ रहा हूं कि भाई क्या मैं इस इंडेक्स पे पहले जा चुका हूं क्या, अगर मैं जा चुका हूं तो ये नम्स इंडेक्स शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो यार मैं तो अपना जो वेरिएबल है, इसके मतलब मेरा आंसर आ गया भाई। मैं मैथ डॉट जो एब्सोल्यूट है, जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट में यहाँ पे ले रहा था, जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट यहाँ पे ले रहा था, यही मेरा आंसर है यार, यही एलिमेंट 2 बार आ रहा है, मैं और यहीं से मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यार मुझे तो मिल गया, ठीक है। अगर ये एलिमेंट पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं पहली बार आ रहा हूँ तो तुम इसको निगेटिव बना दो, तुम निगेटिव इसको इसलिए बना दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं इस एलिमेंट पे पहले आ चुका हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट पे मैं पहले आ चुका हूँ, मुझे भी पता चले, तुम इसको निगेटिव बना दो, ठीक है। अब एक वेरिएबल बना दो डुप्लीकेट, जो मैंने बनाया है डुप्लीकेट, या आंसर कर दो, आंसर इज इक्वल टू -1 इनिशियलाइज कर दो, और आंसर पे यहाँ पे तुम आंसर लगा दो, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे आंसर लगा दोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो देखो यार यहाँ पे अब क्या करना है, डायरेक्टली मैं रिटर्न आंसर करता हूँ, ठीक है। सो आई होप यार रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं, रन तो हो जाना चाहिए यार, क्योंकि मैंने ऑप्टिमल ही कोड लिखा है, ठीक है। और ब्रूट फोर्स आप ट्राई कर लेना, देखो रन हो गया है, सबमिट मार के देखते हैं गाइस, ठीक है, सबमिट भी हो ही जाएगा यार, ठीक है। सो आई होप यार तुमको समझ में आया होगा, देखो सबमिट भी हो गया, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछो, तुम कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में अगेन यार, ठीक है।